खुदाबंद यीशु में सबको सलाम। ज़बूर 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान में से तेरी सहायता करे और संयम से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब भेंटों को समर्ण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। आमीन। वह तेरे मन की इच्छा को पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तेरे सारे निवेदन स्वीकार करे। आमीन। अब मैं जान गया हूँ कि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाएगा। वह अपने पवित्र स्थान स्वर्ग से अपने दाहिने हाथ के उद्धार के सामर्थ्य से उसको उत्तर देगा। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आमीन। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। हे यहोवा, राजा को छुड़ा। जब हम तुझे पुकारें तब हमारी सहायता कर। ज़बूर 21। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की बेनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। आमीन। क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उसे मिलता है और तू उसके सर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको भैवन और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सन्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है। वह परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तो अपने मुख के सन्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा हमारा रब अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, हे हमारे रब, अपनी सामर्थ्य में महान हो और हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। भजन सहायता ज़बूर 22। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वह भरोसा रखते हैं, और तूने उन्हें छुड़ाया था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ा लिया। वह तुझी पर भरोसा रखते हैं और कभी लज्जित ना हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते हैं और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। वह कहते हैं, वह यहोवा पर भरोसा करता है, यहोवा उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था। तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। माता के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर, मेरा रब, मेरा यहोवा है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है।
बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वह फाड़ते और गरजते हुए सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मारकर मिट्टी में मिला दिया है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेरा है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैरों को छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वह मुझे देखते और निहारते हैं। वह मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर ना रहे। हे मेरे सहायक, मेरे लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजों से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा ले, जंगली सांड के सींगों से तू मुझे बचा ले। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है। यहोवा ने उससे अपना मुख नहीं छिपाया, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसने उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मैं तेरा स्तुति गान करूंगा मेरे परमेश्वर। मैं अपनी मन्नतों को उसके भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं वह उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे मेरे रब, क्योंकि राज्य मेरे रब यहोवा का ही है। क्योंकि राज्य मेरा रब मेरे यहोवा का ही है। वही राज्य करता आया है और वही राज्य करेगा, और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। बस सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वह सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक एक वंश उसकी सेवा करेगा। दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धार्मिकता के कामों को एक वंश पर जो उपद्रव होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे अद्भुत काम किए। वही हमारा रब हमारा बनाने वाला है। आमीन। ज़बूर 23। परमेश्वर अपने लोगों का चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों पर वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। ज़बूर 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब मेरे रब यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उनकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। मेरा रब मेरा यहोवा पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? मेरे रब मेरे यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से
शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। आमीन। हे फाटकों, अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? यहोवा जो सामर्थ और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध से पराक्रमी है। वह फाटकों में अपने सिर ऊंचे करो और सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा मेरा रब, वही प्रतापी राजा है। आमीन।